हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके हाई कोर्ट की तरफ से जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया है और भरने वाले होंगे। इसकी लास्ट डेट भी जल्दी आने वाली है। तो अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग JNK हाई कोर्ट की प्रिपरेशन के लिए फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें पढ़ने हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी हमारे चैनल पे आती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में एक जनरल बात करेंगे, जो भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स है कैसे उसको अप्रोच करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। JNK हाई कोर्ट का ऑनलाइन कोर्स करियर सक्सेस का लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से परचेज कर सकते हैं। काफी डिस्काउंट उसमें अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है नेक्स्ट मंडे से। तो आप सभी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, टाइमिंग विल बी 12 PM to 3 PM। इसका एज भी 40 ईयर्स है, तो 40 ईयर्स तक एज वाले बहुत कम एग्जाम देखने को मिलते हैं, आप सभी जानते हैं, खासकर पिछले 3-4 साल में अगर आप देखें। तो साथियों, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिक्स ना करें। इसमें पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, राइट। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। ये विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। अब बात करते हैं, सबसे पहले इस वीडियो में एक जनरल बात करेंगे हम रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस सेक्शन विद करंट अफेयर। जो ये सेक्शन अनाउंस की है, जो सेक्शन ये आपकी 25 मार्क्स की पेपर में आई है, इसमें कहीं पे भी टॉपिक्स का नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है दिस में इंक्लूड पार्ट ऑफ करंट अफेयर या करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम रेफरेंस लेते हैं जब भी कोई पेपर की तैयारी करते हैं पिछले पेपर्स का। तो लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखें, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर, मतलब उसमें जनरल स्टडीज के रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें जीएस पढ़नी है नहीं पढ़नी है, तो जो ऑनलाइन कोर्स है करियर सक्सेस में, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फुल जीएस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको बाकी एग्जाम में भी हेल्प मिले। तो पिछला जो एग्जाम था उस, और ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के एक्सपेक्टेड, जैसा कि सिलेबस में लिखा उसके अकॉर्डिंग। बट अपनी जो जीए जीके की तैयारी है उसको डिवाइड करें 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है आपका जनरल नॉलेज विद स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इसमें J&K का ज्यादा इंक्लूड करिए आप। जैसे J&K का आपसे कुछ पूछा जा सकता है, डैम्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, क्योंकि टॉपिक कोई मेंशन नहीं है तो आप रिस्क नहीं ले सकते। एक जनरल लेवल पे आपने जो तैयारी करनी है, 10-20% एक्स्ट्रा ही बढ़ के जाना है, राइट। ये कोई स्कूल कॉलेज का पेपर नहीं है कि बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें क्या पढ़ के जाए क्या नहीं पढ़ के जाए। जितना पढ़े उतना कम है, लेकिन अगर एक तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका आराम से एग्जाम निकलेगा, कोई मुश्किल पेपर नहीं है ये। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन की। अब स्टैटिक पोर्शन में पढ़ें क्या? बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टैटिक पोर्शन में आती हैं। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे चैनल के, हमने एक वीडियो बनाया था आई थिंक 1 महीना पहले शायद। मैंने उसमें उस दिन कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे स्टैटिक जी के नाम से, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप सिर्फ वो भी पढ़ के जाओ, आपका काम हो जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा आपको? करियर सक्सेस का वेबसाइट सर्च करें, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब आपको पढ़ के जानी है। जैसे आप जानते हैं बहुत अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, J&K में भी हो रहे हैं। तो वहाँ के जो नए गवर्नर्स, नए CM, कोई मिनिस्टर्स बनेंगे इन फ्यूचर, वो आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क्स, कैपिटल्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी पैरालंपिक्स हुआ, ओलंपिक्स हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, ऐसे बहुत सारी गेम्स हो रही हैं। हॉकी के रिलेटेड जो गेम्स हो रही हैं वो सारी आपको आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स के बाद आपके बुक्स की लिस्ट, अवार्ड जो मिलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से अगर आपने देखा हो लेटेस्ट जो अवार्डी हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, फोक डांसेस के बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिक पोर्शन का पार्ट बनती है, राइट। तो ये आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में मिस नहीं करना, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी में कोई कमी रह जाए। ये आप स्टैटिक जीके का पार्ट वहां से कवर करें। उसके बाद आ जाओ करंट अफेयर। अब करंट अफेयर आप जिस तरह का मैंने एनालाइज किया पिछला साल का पेपर, जो वेबसाइट पे हाई कोर्ट की अवेलेबल भी है, वहां जो हमने एनालाइज किया वो रहा आपका J&K के रिलेटेड भी और ऑल इंडिया लेवल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स है। क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आपको कितने नंबर का करंट अफेयर आएगा, कितने का स्टैटिक पोर्शन आएगा। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ 25 नंबर लिखा है। तो उसके अंदर हो सकता है 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाए, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है
J&K का जो पार्ट है करंट अफेयर्स का लेटेस्ट, जब तो इसका पेपर होगा तब तक इलेक्शंस वगैरह भी हो गई होंगी, आपसे सीएम वगैरह का नाम भी पूछा जा सकता है, मिनिस्टर का नाम भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा लेटेस्ट जो J&K की हैपनिंग्स हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे इस बार जो बजट आया है उसमें उसके अकॉर्डिंग मेन मेन चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सारा भी बिल्कुल इन डेप्थ नहीं, जो जनरल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वही। और इंडिया का भी, जैसे आप कोई मिनिस्टर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर का, उसके अलावा कोई लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हों, जैसे आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सारे जिस तरह से मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स होती हैं, किसी स्टेट में सरकार चेंज हुई, किसी स्टेट में कोई नया सीएम बना, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेक्टेड जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी। अब आ जाते हैं लास्ट में जनरल स्टडी सेक्शन पे। अब जनरल स्टडीज का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी बिल्कुल भी वहां पे मेंशन नहीं किया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप यहां से शुरू करें। और एक और क्वेश्चन आता है कि सर करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ना है, तो अभी इसका एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है 4-5 महीने में अगर इसका पेपर हो जाता है तो आप मान के चलिए 6 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट। कभी कभी तो JKSSB की मैं बात करूं, इसमें काफी पुराना करंट अफेयर भी पूछते थे, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। तो 6 मंथ्स 7 मंथ्स का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए। J&K का थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के जाइए, और इंडिया का मेन। और ये करंट अफेयर ना आपकी कोई किताब आपको करवाएगी, सिंपल सा एक लॉजिक है, ये आपको डेली हैबिट डालनी पड़ेगी। रोज की 5 से 10 न्यूज़ जो लेटेस्ट डेली बेसिस पे आती हैं वो आप अच्छे से दिमाग में रखिए, और उनके मेन नोट्स बनाते जाइए, और उनको रिवाइज करते जाएं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते का करंट अफेयर पढ़ें, फिर 15 दिन का पढ़ें, फिर 1 मंथ का, ऐसे करेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे आज से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं तो आगे का सारा करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए आसान है। अगर आप इस चक्कर में है कि मैं 4 महीने की करंट अफेयर की मैगजीन पूरी रट लूँ, तो अब वो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। इस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कोई मैगजीन्स रटने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट जो आपको लगता है हाँ ये हैपनिंग्स जो हुई हैं, ये इवेंट्स हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो सारे आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आपका इजीली काम हो जाएगा। अब GS सेक्शन जो है इसके बारे में सिलेबस में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं हर वीडियो में आपको ये बार बार, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर पेपर का फॉर्म भरें, हर रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरें, तो ही जाके कहीं सिलेक्शन होगी। नो डाउट इसमें GS के कंपोनेंट्स नहीं मेंशन किए, लेकिन आपने सिर्फ यही पेपर थोड़े ना देना इस साल, आपने और भी तो मल्टीपल पेपर देने हैं इस साल। तो क्यों ना आप GS भी साथ साथ प्रिपेयर कर लें। इसमें आएगी तो नहीं, उसके चांसेस कम है, लेकिन अगर बाकी जो पेपर्स को हम देख के चले वो भी आपके तैयार हो जाएंगे, ये चीजें आपको उसमें भी काम आएंगी। तो एज पर द सिलेबस उसमें वहां मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगी, और हमारे ऑनलाइन कोर्स में ये एब्सोल्युटली हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो आपकी नेक्स्ट सेक्शन है हाई कोर्ट टर्मिनोलॉजी की। पूरी वीडियो में हम हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर पाएंगे, अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो ओवरऑल एक एनालिसिस किया कि जब भी कोई टेक्निकल चीज़ पेपर में पूछी जाती है, जैसे हाई कोर्ट के वर्क के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, अब इसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बुक से मुझे लगता नहीं सफिशिएंट होगा, मे बी हो भी किसी स्टूडेंट के लिए। तो आप मल्टीपल 2-4 बुक्स कंसल्ट करें, तो जो कॉमन चीज़ें आपको मिलती हैं वो वहाँ से अच्छे से उठाएं, वहाँ से पढ़ें। लेकिन साथ साथ आप इनके नोट्स बनाएं 1 लाइनर। जो क्वेश्चन पेपर पिछला हमने आपको वेबसाइट पे भी डिस्कस किया था, वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसमें जो देखने को मिला बिल्कुल बेसिक टर्म्स थी। जैसे अब एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा, मैंने वेबसाइट पे ऑलरेडी पेपर डलवा दिया है, वो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे बेसिक टर्म्स वो आपको भी लगेगा कि मैंने सुनी हुई है। जैसे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे हाई कोर्ट के, उसके बाद प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, उसके अलावा यहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है कोर्ट के, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा कहीं सम्मन के बारे में कि ये क्या चीज़ है, इस तरह के, मतलब आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा ये इसके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा सा पता है। तो आपको इन द फॉर्म ऑफ, आप मान लीजिए 1 लाइनर्स इसको याद रखना है, यानी कि जो भी टर्म आप पढ़े उसका यूज क्या है, उसका मतलब क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज होती है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 टर्म्स रटा मारा उसके बाद पेपर के दिन कॉपी खोली, तो वो नहीं होगा। आपको साथ साथ में 1 लाइनर नोट्स बनाने पड़ेंगे, और साथ साथ आप इसकी रिवीजन करते जाइए। तो ये एक बेसिक तरीका है, एक स्टैंडर्ड, अगर हम आज जनरल डिस्कशन कर रहे थे इस वीडियो में, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए, ताकि हम इसी की तरह से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।